नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के डी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कल देर रात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्बेकिस्तान के अंदर लैंड कर गए और जो तस्वीरें और जो वेलकम उज्बेकिस्तान के अंदर भारत के प्रधानमंत्री का हुआ है, ऐसी तस्वीरें आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों, दुनिया के जो और देशों के लीडर हैं वो समय पर पहुंच गए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उन नेताओं में शामिल है जो सबसे आखिरी में इस समिट के अंदर पहुंचे हैं। हालांकि समिट में लेट पहुंचे हैं तो ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन लेट पहुंचने के कारण एससीओ समिट के अंदर जो ऑफिशियल डिनर रखा गया था उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा, उस डिनर में भी भारत के प्रधानमंत्री शामिल नहीं हुए और बेसिकली एससीओ के साथ जो मनमुटाव है, खटास है, वो देखने को मिल रही है। और सारी बातें आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से एससीओ समिट को G7 और G20 के जो बड़े बड़े समिट हैं उनकी तरह तोल कर देखा जा रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस समिट की जो रंगत है उसको खट्टा खट्टा कर दिया है। क्या है सारे का सारा मामला, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, वेलकम की तस्वीरें देखिए उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पैसा पानी की तरह बहाया है इस एससीओ समिट को G7 के समिट की तरह पॉपुलर करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले देखिए किस तरीके से दिवाली का माहौल बना दिया है, जिस हिसाब से पटाखे चलाए गए हैं और जिस हिसाब से खाने पीने के अंदर तरह तरह की चीजें रखी गई थी। अपने आप में ये जो समिट है निराला समिट है, पैसों की कोई कमी नहीं है और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पैसा फुल बहाया है। लेकिन दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर चाइना के राष्ट्रपति हो, उन्होंने इस समिट को खट्टा कर दिया है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति तो परसों रात को ही इनके देश में आ गए थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कल देर रात सबसे आखिरी में पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने जो डिनर की सेरेमनी होनी थी, अलग अलग ऑफिशियल यहाँ पर डिनर की सेरेमनी में शामिल हुए थे, उन्होंने पेड़ भी लगाए थे, लेकिन उस इवेंट के अंदर वो शामिल नहीं हुए। दरअसल भारत की और एससीओ समिट की एकदम से खींचातान तो देखने को मिलती ही है, और वो जो खींचातान का कारण है वो है दोस्तों चाइना। चाइना दोस्तों ऐसा पड़ोसी है हमारा जो हमारी ही जड़ें खोदने में लगा रहता है। रशिया ने दोस्तों और चाइना ने इस एससीओ समिट को बनाया था और चाइना ने भारत की खिलाफत की थी एससीओ समिट के अंदर। जब रशिया ने प्रपोजल दिया था कि भारत को एंट्री दी जाए, चाइना अड़ गया था और कहता था कि भारत को एंट्री नहीं दी जानी चाहिए, अगर भारत को एंट्री दोगे तो पाकिस्तान को भी इस ग्रुप में एंट्री दो। दोस्तों, इसके बाद 2017 में दोनों देशों को एंट्री मिली और इस एससीओ समिट का मकसद ये भी है कि आतंकवाद के खिलाफ ये देश मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना तो दूर की बात, इस एससीओ समिट के अंदर चाइना जैसे देशों ने इस आतंकवादियों को, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को नाम लेकर कोसना भी सही नहीं समझा है। यही कारण है कि एससीओ समिट भारत के मुद्दों को नहीं उठाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की भी कोई जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर समय से पहुंचे और इनकी जो सेरेमनी है इसमें 4 चांद लगाएं। यही कारण है कि इनफॉर्मल डिनर हुआ था उसको भी स्किप किया गया और जरूरी जो मीटिंगें होनी है उसमें ही भारत के प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और बेसिकली ये एक खटास दोनों देशों के एक समिट के बीच में देखने को मिली है। हालांकि चीन के राष्ट्रपति ने भी इस इनफॉर्मल डिनर का एक स्किप किया था, उसका क्या कारण है भगवान जाने। शायद तक चाइना वाले कोविड-19 से डरते हैं, इसलिए उन्होंने इस डिनर को स्किप किया। खैर, ये सारी डिटेल निकल रही है, भारत के प्रधानमंत्री ने सही किया या गलत किया, असली कारण क्या है ये तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने इसी वजह से एससीओ समिट के अंदर ज्यादा एक गर्म, तो हम लोग देखते हैं हमेशा टाइम पे आते हैं, हर चीज में मतलब शामिल भी होते हैं, लेकिन इसमें मतलब कि उनका अच्छे से स्वागत तो हुआ, लेकिन वो चीज है कि पीएम मोदी जो है उनका उतना मतलब कि उन्होंने बोला कि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है कि बिल्कुल टाइम पे जाएं और ये वो, मतलब यार ये तो बात है, जब भी जाए बेशक लेट जाए जल्दी जाए, उनको मतलब गार्ड ऑफ ऑनर बहुत कमाल करते हैं और बहुत ही अच्छे तरह से मतलब हाँ उनका वेलकम होता है। ये मुझे चीज बहुत ज्यादा